हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गरिमा एक बहुत ही चंचल लड़की थी। एक दिन वो अपने कॉलेज से अपनी सहेली बबीता के साथ घर आ रही होती है, जहाँ गरिमा कहती है, यार कितना टाइम हो गया, हमने तो बाहर का कुछ खाया ही नहीं है ना। तो क्या हुआ, चल अभी चलते हैं और खा लेते हैं, इसमें सोचने वाली क्या बात है। नहीं यार, गर्मी देख रही है कितनी हो रही है। खाने का असली मजा तो बारिश में ही आता है। बारिश हो रही हो और हाथ में समोसे हो, आए हाय मजा ही आ जाता है। ओ हेलो मैडम, आपकी ख्याली दुनिया हो गई है तो धरती पर आ जा। अभी बारिश नहीं, धूप हो रही है। और बता, खाने चलना है या नहीं? नहीं, अभी रहने दे। वैसे भी बरसात का मौसम आने ही वाला है, तब चलेंगे, मजा आ जाएगा खाने में। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। चल घर चल अब जल्दी, बहुत गर्मी हो रही है। दोनों बातें करते हुए घर वापस आ जाते हैं और इसी तरह रोज कॉलेज जाते हैं, घर वापस आ जाते हैं। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आता है और बबीता गरिमा जब घर आ रहे होते हैं, तभी रास्ते में बहुत जोरों की बारिश होने लगती है और दोनों जाकर साइड खड़े हो जाते हैं। ये मौसम देखकर गरिमा बबीता से कहती है, आखिरकार बारिश आ ही गई। चलना कुछ खाने चलते हैं, बहुत मन कर रहा है। अब तो खाने का दुगना मजा आएगा। पागल तो नहीं हो गई है तू? यहाँ बारिश देख रही है कितनी जोर से हो रही है। अगर हम दोनों गए तो पूरे भीग जाएंगे। तो क्या हुआ, हम कौन सा कागज के बने हैं, भीग जाएंगे तो सूख भी जाएंगे ना। अब चलना यार, देख बारिश हो रही है। मैं नहीं जा रही, तुझे जाना है तो जा। इतनी बारिश में तू ही जा, और आसपास कोई दुकान भी नहीं है, दूर जाना पड़ेगा। और दूर तक गए तो बस काम हो गया। या तू ही जा, बारिश में खा और मजे ले। यार तू ऐसे कैसे कर रही है, चल नहीं सकती क्या मेरे साथ? ये पास में समोसे बन रहे हैं, वहीं खाने चलते हैं ना। अच्छा ठीक है, इतना बोल रही है तो ठीक है, चलते हैं। बबीता गरिमा की बात मान लेती है और रिमझिम बारिश में समोसों की दुकान पर चली जाती है। दोनों बारिश में भीग चुकी होती हैं, लेकिन गर्मा गर्म समोसों के मजे लेती हैं। कुछ टाइम बाद दोनों घर आती हैं, जहां गरिमा को ऐसे भीगा हुआ देखकर उसकी माँ माला कहती है, हे भगवान, इतनी बारिश हो रही थी तो तुझसे कहीं रुका नहीं जाता। बारिश में क्यों आ गई? कहीं खड़ी हो जाती। देख कैसे भीग गई है अब। माँ, भीग तो मैं तभी गई थी जब समोसे खाने गई थी, वरना तो मैं शायद भीगती ही नहीं। तुझे इतनी बारिश में क्या जरूरत थी समोसे खाने की? बारिश बंद होने का इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? चली आई भीग कर। बारिश बंद हो जाती तो समोसे खाने का मजा ही कहाँ आता। आप भी ना कुछ समझते ही नहीं हो। अभी ये नहीं कि कपड़े बदल लूं, यहाँ खड़ी है और समोसे और बारिश के ऊपर बकवास करे जा रही है। जा जल्दी जाकर कपड़े बदल। अब जब भी बारिश आती तो भीगते हुए चाहे कैसे भी, लेकिन गरिमा समोसे जरूर खाया करती। ऐसा कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद गरिमा अपने घर में आराम से बैठी होती है, तभी बाहर जोर जोर से बारिश होने लगती है। ये देखकर गरिमा अपने भाई संजू के पास जाती है और उसे बोलती है, देखना कितनी बारिश हो रही है। तो मैं क्या करूं, बारिश हो रही है तो मोर बनकर नाचूं अब? बस कुछ बोल भी दो तो अकड़ कर जवाब देना जरूरी है क्या? शांति से बात नहीं कर सकता? काम क्या है आप वो बोलो, बातों को मत घुमाओ। भाई जाना समोसे ले आ, बहुत मन कर रहा है। बारिश में तो वैसे भी समोसे खाने का असली मजा आता है, अब ले भी आ। दीदी आप पागल हो गई हो, बाहर जाओ और देखो कितनी बारिश हो रही है। आपको इतनी बारिश में समोसे खाने हैं, जाओ खुद ले आओ। मैं तो सोच रही थी कि अगर तू समोसे लाता है तो मैं तुझे उसके बदले में कुछ पैसे दूंगी, पर कोई बात नहीं, मत ला। दीदी आप भी क्या बुरा मान जाती हो, मैंने मना कब किया? लाता हूँ ना मैं, बताओ कितने लाने हैं, अभी जाकर लाता हूँ। जब भी बारिश होती गरिमा ऐसा ही किया करती। संजू को किसी न किसी बात का लालच देकर बारिश में समोसे मंगवा लेती। कुछ दिनों तक जब रोज रोज ऐसे चलता है, तो एक दिन जब बारिश में संजू भीगते हुए गरिमा के लिए समोसे लाता है, तो माला ये सब देखकर कहती है, तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या? बाहर देख नहीं रहे हो कितनी बारिश हो रही है और तुम दोनों को समोसे खाने की पड़ी है। इतना भीगेगा तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, आपका बेटा और मेरा भाई इतना भी कमजोर नहीं है, और एक दो बार बारिश में भीगने से कुछ नहीं होता। आप परेशान मत हो। तो तू चली जाया कर ना, संजू को क्यों भेजती है? तुझे खाने हैं तो तू जाया कर। माँ आप भी ना क्यों मेरे पेट पर लात मार रही हो? दीदी के लिए समोसे लाता हूँ तो कुछ मिलता है तभी तो लाता हूँ, और आप परेशान मत हो, मैं इतना भी नहीं भीगता जितना आप सोच रही हो। तुम दोनों सुधर जाओ, वरना मैं सुधारने पर आई तो अच्छा नहीं होगा। आज के बाद बारिश में कोई समोसे नहीं खाएगा।
इतना बोलकर माला चली जाती है। और फिर जब अगली बार बारिश होती है तो गरिमा किचन में खुद ही समोसे बनाने लगती है, लेकिन उससे समोसे नहीं बन पाते। तो फिर क्या था, वो संजू के पास जाकर कहती है, भाई जाना समोसे ले आ। पता नहीं है क्या आपको, अगर मैं बाहर गया तो माँ मुझे अंदर नहीं आने देंगी। मैं नहीं जा रहा। एक काम कर, तू लेने चले जा, घर पर मैं सब संभाल लूंगी। और चुपके से जा, हाँ, और चुपके से ही आइयो। संजू फिर गरिमा की बात मान लेता है और समोसे लेने चला जाता है। आने जाने के बीच वो बुरी तरह भीग जाता है, जिस पर घर आने में थोड़ी देर बाद उसे अचानक बहुत तेज बुखार हो जाता है। संजू को ऐसे कांपता देखकर वो उसे छू कर देखती है, जिस पर वो संजू के तपते शरीर को देखकर कहती है, इतनी तेज बुखार, तू बाहर गया था क्या? बताओ, तुम दोनों झूठ मत बोलो। वापस गया था ना संजू बारिश में समोसे लेने? हाँ माँ, लेकिन अभी तो ज्यादा बारिश भी नहीं हो रही थी, फिर पता नहीं कैसे तबीयत खराब हो गई इसकी। तू तो रहने ही दे, बस समोसे खाने की पड़ी है। ये नहीं दिखता कि कोई कैसे इतनी बारिश में लाएगा। अब जा जाकर दवाई लेकर आ। ठीक है माँ। इतना बोलकर गरिमा दवाई लेने चली जाती है और दवाई लाकर संजू को दे देती है। उसके बाद कई दिनों तक गरिमा चुप रहती है, लेकिन बारिश में बिना समोसे खाए नहीं रह सकती थी। इसीलिए जब कोई नहीं मिलता तो वो खुद ही समोसे लेने जाया करती। ऐसा कई दिनों तक चलता है, लेकिन गरिमा की बारिश में समोसे खाने की आदत नहीं छूटती। ऐसा करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद फिर से बारिश आती है, लेकिन तब गरिमा की हालत ठीक नहीं थी कि वो खुद बाहर जाकर अपने लिए समोसे लाए, जिसके कारण गरिमा फिर अपने भाई संजू के पास जाकर कहती है, भाई प्लीज लास्ट बार ले आ समोसे। वैसे ही बरसात का मौसम जा ही रहा है, उसके बाद नहीं बोलूंगी, प्लीज चला जा। आपको मैं ठीक ठाक अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? पिछली बार गया था तब तबीयत खराब हो गई थी, और अब जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। सॉरी, मुझे माफ करो, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूँ। गरिमा की बात सुनकर संजू का मन पिघल जाता है और वो समोसे लेने चला जाता है। लेकिन जब समोसे लेने जाता है तो तेज बारिश के कारण सभी जगह बारिश का पानी भरा था। इसीलिए संजू को रास्ते में गड्ढा नहीं दिखता और वो उसमें गिर जाता है। उसे बहुत चोट आती है। वहाँ के कुछ लोग संजू को घर लेकर आते हैं, जहाँ माला अपने बेटे को इस हाल में देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। कुछ देर में डॉक्टर आ जाते हैं और संजू की मरहम पट्टी करके चले जाते हैं। उनके जाते ही माला गरिमा से कहती है, देख ले, हो गई तसल्ली या अब भी समोसे खाने हैं तुझे? दिखाई दे रहा है कि बाहर इतना पानी भरा हुआ है, लेकिन तूने फिर भी भेज दिया इसे समोसे लेने। अब तेरी वजह से देख क्या हालत हो गई है इसकी। संजू की शर्म कर, अपने ही भाई को बार बार मुसीबत में डालना तुझे अच्छा लगता है क्या? वो भी एक बेहुदा शौक के लिए। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी सी जिद की वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा। छोटी सी जिद, देख तो लिया कर कि जिद क्या है और कब कर रही है। अगर संजू को कुछ हो जाता ना गरिमा, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करती। गरिमा को अपनी गलती पर पछतावा होता है और उसके बाद कभी भी ऐसी जिद नहीं करती और सबके साथ बारिश में घर में बैठकर ही मजे लेती है। मंदिर में विपुल और हीना दोनों दूल्हा दुल्हन के जोड़े में खड़े होते हैं। तभी विपुल के पिता राजेश हीना से कहते हैं, तुम्हें विपुल से शादी करने के लिए मेरी कुछ शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त पापा? ये शर्त हीना के लिए है। पहली शर्त, तुम्हें ये मांस मच्छी सब छोड़ना होगा, और दूसरी कि तुम्हें अपना नाम हीना से हिमांशी करना होगा, और तीसरी ये कि तुम्हें हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा। पापा ये सब क्या है? राजेश की शर्तें सुनने के बाद हिना सोच में पड़ जाती है। विपुल की माँ शांति उसको सुबह सुबह दही खिलाते हुए कहती है, बेटा मन लगाकर पढ़ाई करना और जल्दी से मुझे खबर देना कि तू डॉक्टर बन गया। हाँ हाँ माँ, जरूर करूँगा आपका सपना पूरा। तभी वहाँ राजेश भी दही खाते हुए आ जाता है और कहता है, हाँ हाँ बेटा, मन लगा कर पढ़ना और ज्यादा किसी से यारी दोस्ती मत करना। माँ पापा से थोड़ी देर बात करने के बाद विपुल वहाँ से निकल जाता है और रेलवे स्टेशन पहुँचता है। तभी उसकी ट्रेन आती है और वो ट्रेन से लखनऊ के सफर के लिए निकल जाता है।
ऐसे ही अगले दिन वो अपने हॉस्टल पहुंचता है। तब वहां उसके हॉस्टल रूम में उसे 2 लड़के मिलते हैं, आरव और विशाल। उन तीनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी विशाल विपुल से कहता है, और तुम नया आया ना यहाँ, तो कल चलियो हमारे साथ। कल तुझे हम मस्परियों के दर्शन करवाएंगे। अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तू जा रहा है मतलब जा रहा है, समझा? अगले दिन वो सभी गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़े होते हैं। विशाल और आरव कॉलेज की लड़कियों को ताड़े जा रहे होते हैं, मगर विपुल अपनी मस्ती में मस्त होता है। वो शहर में नया था, जिसके कारण वो सारी चीजों को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है कि तभी जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसकी नजर एक बुरखे वाली लड़की के ऊपर जाती है, जिसकी बस मोटे मोटे काजल से भरी नशीली आंखें ही दिखाई दे रही होती हैं। उन आंखों को देखकर विपुल उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। बस विपुल उसकी नशीली आंखों में ही खोया रहता है। तभी वहाँ पर उसके दोस्त आते हैं और उसके सर पर मारते हुए आरव कहता है, अबे ओ तू कहाँ खो गया? तुझे कौन सी परी मिल गई जो तू इतना खोया खोया लग रहा है? क्या बताऊं यार, आंखें थी या नशे वाला जाम, वो लड़की थी या मैं उसका गुलाम। अबे ओ तेरी शेरो शायरी बंद कर अब। वैसे कौन थी? नशीली आंखों वाली। पी कर आई थी क्या वो? अबे पागल है क्या? उसकी नशीली नशीली आंखें, हाय मैं मर गया रे। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और विपुल उस नशीली आंखों वाली लड़की को याद करने में खोया रहता है। ऐसे ही एक सुबह विपुल फिर से उस लड़की के कॉलेज जाता है और उसे ढूंढता है, मगर उसे वो कहीं नहीं मिलती, जिसके कारण वो बहुत परेशान होता है। ऐसे में जैसे ही विपुल पीछे की ओर मुड़ता है तो उसकी टक्कर उसी नशीली आंखों वाली लड़की से हो जाती है और उस लड़की के हाथों में से उसकी किताबें नीचे गिर जाती हैं। विपुल उसकी आंखों में देखकर उसकी किताबों को उठाने में उसकी मदद करता है। किसी तरह वो लड़की अपनी किताबें उठाकर वहाँ से चली जाती है कि तभी विपुल अपने मन में कहता है, आज तो पता लगा कर ही रहूंगा कि इसका घर कहाँ है और क्या नाम है इसका। ऐसे ही विपुल कॉलेज की छुट्टी होने तक उस लड़की का इंतजार करता है। दोपहर के समय कॉलेज की छुट्टी होती है तो उस लड़की का भाई उसे लेने आता है। दोनों बाइक से वहाँ से निकल जाते हैं। विपुल उनका पीछा करने लगता है। वो लड़की भी विपुल की इस हरकत को नोटिस करती है और कहीं न कहीं उस लड़की को भी विपुल पसंद आ जाता है, जिसके कारण वो लड़की उससे कुछ कह नहीं पाती। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद उस लड़की का घर आ जाता है। विपुल एक साइड में खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। इसी तरह रात को वो लड़की अपने कमरे में होती है कि तभी उसकी खिड़की पर कागज का लिपटा हुआ पत्थर विपुल मारकर फेंक देता है, जिसके बाद वो लड़की उसे उठाती है और उस कागज पर लिखा हुआ पढ़ती है, जिसमें विपुल ने लिखा था, तुम्हारा नाम क्या है और क्या कल शाम को हम कॉलेज के बगल वाले पार्क में मिल सकते हैं? ये सब पढ़ने के बाद वो लड़की खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे विपुल नजर आता है। वो लड़की भी एक पेपर पर अपना नाम लिखकर उससे मिलने के लिए हाँ भर देती है और उस कागज को नीचे फेंक देती है। अगली शाम दोनों पार्क में मिलते हैं। तभी विपुल उससे बोलता है, हाय हिना, मैं विपुल। हम हिना, कल रात बताया ही था। वैसे आप हिंदू है ना? हाँ हिंदू हूँ और मैंने धर्म देखकर तुमसे प्यार नहीं किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जी देखिए, मोहब्बत तो हम भी आपसे करते हैं, मगर हमारे घर वाले इसके खिलाफ ही होंगे। मैं सबको मना लूंगा। जी ये नहीं हो सकता। पागल, एक बार कोशिश तो करो। ठीक है, हम एक बार अम्मी से बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा, ये मेरा फोन नंबर रख लो, क्या पता जरूरत पड़ जाए। जी। अच्छा, एक बार अपना चेहरा तो दिखा दो। हिना जैसे ही अपना नकाब हटाने जाती है वैसे ही उसका भाई आ जाता है और हिना को कसकर एक तमाचा लगाता है। साथ ही विपुल की भी खूब पिटाई करता है। हिना उसको बचाने की बहुत कोशिश करती है मगर नाकाम रहती है। हिना को वहाँ से ले जाया जाता है। ऐसे ही हिना घर जाकर अपनी अम्मी को सारी बातें बता देती है तो उसकी अम्मी उससे कहती है, या अल्लाह, ऐसी औलाद जन्म देने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? अम्मी, कम से कम आप तो हमें और हमारे प्यार को समझ के धर्म देखो पहले ही ना, फिर बात करना तुम। अम्मी मान जाइए ना, आपको खुदा का वास्ता। हिना की अम्मी उसे कमरे में बंद कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हिना की अम्मी उसके पास आकर उससे कहती है,
हिना, कल अच्छे से तैयार हो जाना। आपको देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अम्मी, क्या आपको अपनी औलाद की खुशी नहीं दिख रही? औलाद की खुशी चाहते हैं, तभी उसको इस दलदल से बचा रहे हैं। इसी तरह रात हो जाती है और हिना मौका देखकर विपुल को फोन करती है, साथ ही उसे सारी बातें बता देती है। विपुल उसको उसी रात भगाकर अपने साथ घर ले आता है कि तभी विपुल उसका चेहरा भी नहीं देख पाता। घर में घुसने से पहले विपुल उससे कहता है, हीना, जरा अपना चेहरा तो दिखा दो। बस आंखें देखकर ही यहाँ तक का सफर तय किया है। ये लो। जितनी सुंदर आंखें हैं उतना ही सुंदर चेहरा है। अब विपुल उसको अपने घर ले आता है तो विपुल के पापा उसको खींचकर जोरदार तमाचा लगाते हुए उससे बोलते हैं, वाह, बहुत नाम रोशन किया है तूने। गया था डॉक्टर बनने और दूल्हा बनकर आ गया। विपुल की माँ उसके पापा को किसी तरह समझा लेती है और घर वाले हिना को अपना लेते हैं। अगले दिन मंदिर में विपुल और हिना दोनों दूल्हा दुल्हन के जोड़े में खड़े होते हैं कि तभी विपुल के पिता राजेश हिना से कहते हैं, तुम्हें विपुल से शादी करने के लिए मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। कैसी शर्त पापा? ये शर्त हीना के लिए है। पहली शर्त, तुम्हें ये मांस मच्छी सब छोड़ना होगा, और दूसरी कि तुम्हें अपना नाम हीना से हिमांशी करना होगा, और तीसरी ये कि तुम्हें हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा। पापा, ये सब क्या है? पापा, जिस दिन हमने हमारे अब्बू का घर छोड़ा था ना, उस दिन हमने सब कुछ वहीं छोड़ दिया था, उसी दहलीज पर, जहाँ आज के समय में लोग जाति पाति का विरोध खत्म कर रहे हैं, आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं, हमारा धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। अगर मैं आपका और अपना हाथ काट दूं ना, तो खून का रंग लाल ही निकलेगा, आपका हरा और या मेरा गुलाबी नहीं। हिना की बातें सुनने के बाद सभी की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और राजेश बिना किसी शर्त के खुशी खुशी उनकी शादी करवा देता है और वो दोनों शादी के बाद अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।